आइए अब इस कथा के पश्चात सुनते हैं घनघोर व्रत की कथाएं। एक राजा ने जौ और चने बोए। माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा, क्या बात है, राजा के तो जौ चने बढ़ते ही जा रहे हैं और मेरी दूब पता नहीं क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है इसका। तब माली ने देखा कि कुंवारी कन्याएं आई और दूब तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा, यह दूब तुम लोग क्यों लेकर जा रही हो? लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसीलिए पूजा के लिए यह दूब लेकर जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, उस दिन हम तुम्हें लपसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उस माली ने सभी के कपड़े वापस दे दिए। जब 16वां दिन पूरा हुआ तब लड़कियों ने लपसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दे दी। तभी बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मालन बोली, बेटा आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है, जाकर खा लो। अब बेटा जब रसोई में गया तो रसोई उससे नहीं खुली, तो माँ ने आकर के उंगली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो गणगौर जी बैठे थे। गणगौर जी बहुत सुंदर वस्त्र धारण और गोरा माता मांग संवार रही थी। रसोई में तो अन्न और धन के भंडारे भरे थे। माली, मालन और उसके बेटे को गणगौर जी के सुंदर और साक्षात दर्शन हुए। गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया, उसी प्रकार सभी को देना। भगवान शिव जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी परिवार को देना। तो आइए अब सुनते हैं गणगौर व्रत की दूसरी कथा। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कथा। कालांतर में एक समय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन माँ पार्वती जी भगवान शिव जी से आज्ञा ग्रहण करके नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद पार्वती जी बालू से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही थी और उनका विधि विधान से पूजन भी कर रही थी। इस दौरान पार्वती जी ने बालू से निर्मित पदार्थों का ही भोग लगाया तथा उन्हीं में से 2 कड़ों का प्रसाद ग्रहण किया और अंत में प्रदक्षिणा आदि करके पूजन संपन्न किया। देवी पार्वती के श्रद्धा पूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उस पार्थिव शिवलिंग में प्रकट हो गए और माता पार्वती को वरदान देते हुए बोले, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी, उनका पति चिरंजीवी एवं दीर्घायु होगा और सुखी जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष गति को प्राप्त करेगी। माता पार्वती को यह वर प्रदान कर भगवान शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। पार्थिव शिवलिंग पूजन संपन्न करते हुए लौटने पर देवी पार्वती को बड़ा विलंब हो गया। पार्वती जी नदी से लौटकर भगवान शिव के समक्ष आई। वहां देव ऋषि नारद जी भी उपस्थित थे। भगवान शिव जी ने देवी पार्वती से उनके विलंब से आने का कारण पूछा। शिव जी के प्रश्न करने पर माता पार्वती ने कहा कि नदी के तट पर मुझे मेरे भाई भौजाई आदि कुटुंब जन मिल गए थे और वह मुझसे दूध भात ग्रहण करने तथा विश्राम करने का हठ पूर्वक आग्रह करने लगे। उनका आग्रह स्वीकार कर मैं वहीं प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। भगवान शिव लीला करने हेतु कहते हैं कि मुझे भी दूध भात भोग ग्रहण करना है और शिव जी नदी के तट की ओर चल दिए। माता पार्वती मन ही मन भगवान भोलेनाथ शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी अनन्य पतिव्रता हूँ तो इस समय मेरी लाज रख लीजिए। नाथ, मेरे वचनों की रक्षा कीजिए। प्रभु। माता पार्वती मन ही मन इस अंतर्द्वंद में उलझी भगवान शिव के पीछे पीछे चल रही थी कि नदी के तट पर उन्हें विशाल एवं भव्य महल दिखाई दिया। महल में प्रवेश करने पर माता पार्वती के भाई भौजाई आदि सभी कुटुंब जन सभी वहां उपस्थित थे। उन सभी ने भगवान शिव का भव्य रूप से स्वागत सत्कार किया और नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। उनकी आवभगत से खुश होकर के भगवान शिव जी ने 2 दिवस तक उस महल में निवास किया और तीसरे दिन माता पार्वती शिव जी से प्रस्थान करने हेतु आग्रह करने लगी, किंतु भगवान शिव जी अधिक समय तक उस महल में निवास करना चाहते थे। अतः माँ पार्वती ने अकेले ही वहां से प्रस्थान कर लिया और अंततः शिव जी देवऋषि नारद सहित पार्वती जी के पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते बहुत दूर आने पर भगवान शिव को अचानक स्मरण हुआ कि वह अपनी माला तो पार्वती जी के मायके में ही भूल आए हैं और यह सुनकर माता पार्वती जी तुरंत ही माला लेने के लिए जाने लगी,
किंतु भगवान शिव जी ने उन्हें रोकते हुए देवऋषि नारद जी को माला लाने की आज्ञा दी। नारद जी ने नदी के तट पर पहुंचने के बाद देखा कि वहां तो कोई महल नहीं है, अपितु उस स्थान पर एक सघन वन है जिसमें नाना प्रकार के हिंसक पशु, जीव जंतु आदि विचरण कर रहे हैं। यह भीषण दृश्य देखकर देवऋषि नारद अचरज में पड़ गए और विचार करने लगे कि वह किसी अन्य स्थान पर तो नहीं आ गए। किंतु भगवान शिव की लीला से उस स्थान पर भीषण बिजली कौंधी, जिससे देवऋषि नारद को एक वृक्ष पर भगवान शिव की माला लटकी हुई दिखाई दी। देवऋषि नारद उस माला को लेकर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और आश्चर्य पूर्वक संपूर्ण वृतांत शिव जी को कह सुनाया। देवऋषि नारद ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी विचित्र लीला है। उस स्थान पर न तो वह भव्य महल है, न ही माता पार्वती के कुटुंब जन, अपितु वह स्थान तो हिंसक पशु से युक्त एक घनघोर वन में परिवर्तित हो चुका है। लीलाधर, कृपया मेरे आश्चर्य का निवारण करें। नारद जी को आश्चर्यचकित अवस्था में देख भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवऋषि, यह मेरा कार्य नहीं है, यह तो देवी पार्वती की मायावी लीला है जिससे आपको अचरज में डाल दिया। देवी पार्वती अपनी पार्थिव शिवलिंग पूजन को गोपनीय रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सत्य छुपाया। भगवान शिव जी के वचन को सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं किस योग्य हूँ? यह तो आपकी ही कृपा दृष्टि का फल है। भगवान शिव जी एवं देवी पार्वती की लीला को देखकर देवऋषि नारद बोले, हे माते जगत जननी, आप पतिव्रताओं में सर्वोच्च हैं। आपके पतिव्रत की प्रभाव से यह लीला संपन्न हुई है। संसार की स्त्रियों को आपके स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपसे ही समस्त सिद्धियां उत्पन्न होती हैं तथा आप में ही विलीन हो जाती हैं। अतः आपके लिए यह लीला रचना क्षण भर का ही कार्य है। हे माँ, गुप्त पूजन साधारण पूजन से अधिक फलदायी एवं प्रभावशाली होता है। अतः मैं यह आशीष प्रदान करता हूँ कि जो भी स्त्रियां गुप्त रूप से पति की पूजा अर्चना करके उनके निमित्त मंगल कामना करेंगे, भगवान शिव की कृपा से उन्हें दीर्घायु एवं पति पुत्रा आदि की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण करने हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। माता पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग का रस उन पर छिड़क दिया। अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद आई और अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी की थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देवी, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब उन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद माता पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवलिंग की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 कड़ों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उनका पति चिरंजीवी होगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से महिलाएं गणगौर व्रत विधि पूर्वक करती आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए, पार्वती माता की जय, शिव जी भगवान की जय। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश और तपसी लपसी की कथा। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कहानी को श्रवण पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण कीजिएगा। एक गांव में एक भाई और बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज उठती, घर का जल्दी जल्दी काम करती और भाई का मुख देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी रहती थी और पथवारी देवी थी तुलसी माता की। दही दूध में हिटकोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वह भाई का मुंह देखने जाती और कहती है, भगवान मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर देना। और आगे रास्ते में आते जाते उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई तो भाई का मुंह देखा और भाभी ने बैठने के लिए कहा। भाभी बोली, ननंद जी आपके पैरों में यह क्या हो गया? ननंद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई।
भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ कर दिया, सारे झाड़ साफ करके तोड़ दिए, जिसमें विनायक जी महाराज पथवारी माता का स्थान उठा दिया और इससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी और सब लोग उसकी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए तैयारी करने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसका नियम है कि उसके बिना वह खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, कल से किसे देखेगी। कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कवर लेकर पथवारी माता बिठाई और तुलसी माता को रोपा। पैर पकड़कर सबको बोली कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर का वास देना। इतना कहकर वह आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी सुनी नहीं तो अपने आप को कौन मानेगा, यानी कि प्रभु का स्मरण कौन करेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। भगवान बोले, हे बेटी, वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था, परंतु उसने सोचा जैसे सुना है वैसा कर देती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वह भाई के घर आई तो देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश सामने रखी है। वे घर में गई और दूध की कटोरी लाई, उसमें पत्तियां घोली और भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन बहुत गहरी नींद आई। तो बहन बोली कि ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा। भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली कि भाई तूने रास्ता तो साफ कर दिया, परंतु वहां से भगवान का स्थान भी उठा दिया। मैं जब आई हूँ तो उन्हें वापस ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने इस बहन की सुनी वैसे आप सभी की सुनना। कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को की सुनना, सभी को अमर सुहाग देना और सभी को अमर पीहर का वास देना। आइए सुनते हैं अब तपसी और लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं हर रोज भगवान को 1.25 शेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से जा रहे थे तो दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान जी को भोग लगाकर लपसी खाने लगा और नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी, मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। तो उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आइए अब श्रवण करते हैं गणगौर व्रत शिव पार्वती जी की एक और कथा। एक बार माता पार्वती के मन में पृथ्वी लोक पर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा हुई तो भोलेनाथ ने गिरिराज नंदिनी श्री पार्वती जी को संग लेकर हिमालय पर्वत की तलहटी में आ पहुंचे। तब इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन माता पार्वती प्रकृति के छटा को निहारते हुए एक पर्वत के किनारे बस एक छोटे से राज्य में जा पहुंची, जहां के आसपास का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। अचानक माता पार्वती जी को एक बहुत बड़ा गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आया।
जो देखने में बहुत बड़ा था। वहीं उस कीड़े का शिकार करने के लिए पास में एक नाग ने घात लगाया था। वह नाग जैसे ही उस कीड़े पर प्रहार करने वाला था, तभी उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उन्होंने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब देखकर माता पार्वती बड़ी ही हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और माँ पार्वती वहां से वापस महादेव जी के पास आ गई। शिव जी के पूछने पर कि मैं वहां कहाँ चली गई थी, तब माता पार्वती कहती है कि स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। भगवान शिव ने पूछा, देवी तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसे तुम इतनी विचित्र बात बता रही हो? तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, आज जब मैं प्रकृति की छटा को देखने के लिए जंगल में गई थी, तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा और उसी स्थान पर एक सर्प उस कीड़े का शिकार करने ही वाला था। वैसे ही वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया, अगर वह कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बन गया। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आज जंगल में तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती भी ज्यादा चंभे में पड़ जाती है और शिव जी से कहती है, स्वामी, राजा धर्मदेव ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ा? मैंने तो सुना है इस राज्य के महाराजा तो बड़े धर्मात्मा हैं। पार्वती माता कहती है कि मैंने तो सुना है इस राज्य के महाराजा तो बड़े धर्मात्मा हैं, बिना दान पुण्य किए तो वह भोजन भी नहीं करते, फिर उससे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि राजा धर्मदेव का यही स्वभाव तो उसके लिए मुसीबत बन गया। उसने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब माता पार्वती कहने लगी, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी, इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से पूरा ध्यान लगाकर अंत तक सुनिएगा। कथा के बीच में कृपया आप सो मत जाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी आपको कथा सुनाता हूँ तो आपको निद्रा आने लगती है। हे देवी, इस बार इस कथा को सुनते समय आप निद्रा बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यह कथा जो कोई सुनता है उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से। इस राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव राज करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियमित समय था। एक निश्चित समय तक वे दान करते थे। राजा धर्मदेव सुबह के 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होने तक दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने के लिए आता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर समय राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितने स्वर्ण मुद्राएं आती थी उतना धन दिया करते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे से दिन निकल रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार इसी जंगलों के पास, ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था, जो कि उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे राजा बड़े दानी हैं, उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौट कर नहीं गया। आप अभी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष बचा है, वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, परंतु मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप कैसी बात करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ कि आप राजा के पास एक बार जरूर जाइए। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है
कि वह अपने परिवार को हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल पड़ता है। ब्राह्मण को दरबार की तरफ चलते चलते संध्या हो जाती है। राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। महाराज ने दान देना बंद कर दिया था। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उसके मार्ग में आ जाता है और बड़े ही विनीत भाव में कहने लगता है, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हैं। मैं भी एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से चलकर पैदल आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया करके मुझे भी दान दीजिए। प्रिय भक्तगणों, सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देख राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करिए, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हैं, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल आप मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दूंगा। हे पार्वती, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था तो कहने लगा, महाराज मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आगे क्रोधित होकर के राजा ने वहां कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुंचे थे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और वह सोच रही थी कि मेरे पति देव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो मैं तुमसे कहती थी कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर के ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण पत्नी ने उस जगह को गोबर से लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। हे पार्वती, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी ही आश्चर्यचकित रह गई कि कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा है, राजा ने दान में दिया है, वह तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है। क्या राजा के पास धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाएं। परंतु उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान लेने नहीं गया और ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। और भगवान शिव जी से कहते हैं कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है कि स्वामी, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे इसका मतलब बताइए। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, यह राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है और इस फल को उसे भोगना ही पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब आगे सुनिए। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार न मिले तो वह बिना शिकार के वापस लौटकर नगर नहीं जाता था।
अब शाम हो चुकी थी। सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। यह सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर जा पहुंचे जिसे राजा ने 17-18 साल पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुके थे। राजा धर्मदेव जब ब्राह्मण के घर पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था उससे ब्राह्मण ने राजा को भी अतिथि सत्कार करते हुए खिलाया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ती है जो अब तक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम तो पूजा पाठ तथा साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर यह लीद का ढेर कैसे लगा? ब्राह्मण समझाते हुए कहने लगा कि यदि तुम जानना ही चाहते हो यह लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब उस रहस्य को भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। 17 से 18 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठा करके डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी, परंतु यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया कि हे भाई, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वह दान समय के साथ 1000 गुना बढ़कर जमा हो गया। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, परंतु ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों हाथ जोड़ के ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखिए, यह लीद का ढेर अब राजा को ही खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे खा नहीं लेता तब तक यह बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे इसका उपाय जरूर बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, मैं आपको पहचान गया। यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो उस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही सारी खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, राजन, यदि आप अपनी स्वयं की निंदा करवाएंगे तो जितनी इस राज्य में आपकी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करे? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उसके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य के लोग तुम्हारी निंदा करनी आरंभ कर देंगे, लेकिन उस कन्या के प्रति तुम्हारी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उसे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ी निंदा का काम किया है, तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा आरंभ हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर कम रह जाएगा।
राजा को यह उपाय समझ में आ गया। अब तो राजा अपने राज्य को लौट आए और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। और कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, क्या बात है, आज अब बड़े उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कुछ उपहार देना होगा, कुछ जरूरी बातें पूछनी होगी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़कर और पुरोहित को धक्का देकर उसकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने घर ले गया। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा कि महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं। राजा ने पुरोहित की एक भी बात नहीं सुनी और राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और अपनी रानी के पास छोड़ देता है और कहता है कि इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को तुम्हें नहीं बतानी है। रानी ने पूछा कि महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हैं, यह हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा कि हे महारानी, चुपचाप होकर आप सब कुछ देखो, जो मैं कर रहा हूँ वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, देखो, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बड़ा ही व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने राजमहल में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते हैं कि राजा बड़ा ही नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वह इस लीद के ढेर से हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद जब फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब इतना रह गया जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में वह चली गई होगी, लेकिन अब यह थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण ने बताया है कि हे राजन, यह जो लीद रह गई है यह तुम्हारे हिस्से की ही है, इसे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोला, हे मुनि, ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसे आप मुझे बता दे और जिससे यह लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म न लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है कि राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारे इसी नगर में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। भगवान शिव में उसकी बड़ी भक्ति है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वे तुम्हारी बुराई निंदा करेंगे तो यह बचा हुआ ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं कि महाभागे ब्राह्मण देव, मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, राजा भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और बैठने के लिए उसे आसन देते हैं। राजा आसन पर बैठ जाते हैं। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही अन्यायी और बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे उससे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा कि महाराज, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोलता है कि मुझे नहीं पता। अब राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा और कहने लगा, बताओ, अपने गुरु की पुत्री को कोई अपने घर में रख लेता है क्या? यह कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, हे भाई, मुझे नहीं पता और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तो ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह तो राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवाने के लिए आया है और मुझसे अपनी निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं एक सच्चा शिव भक्त हूँ और माता पार्वती के बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करता हूँ। किसी की बुराई कर मैं नरकगामी नहीं होना चाहता। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और अंत काल में कुछ ऐसा करके अपने इलोक तक और परलोक को भी बिगाड़ना नहीं चाहता। हे राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहां से जाने दिया। निराश होकर के राजा वहां से लौटकर अपने राज्य को चला जाता है और फिर एक दिन बाद उसी ब्राह्मण के घर आता है जहाँ वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर के राजा गिर पड़ता है और राजा कहता है कि ब्राह्मण देव, अब क्या कोई उपाय नहीं है? तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं है राजन, समझ लो, अब तुम्हें यह खाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा।
तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। ब्राह्मण कहने लगे, राजन मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम एक दिन कीट अवश्य बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की लीद को खा लोगे इसके पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव दान किया है। तुम्हारी दानियों में गिनती होती है। तुमने सदैव गरीबों में दान दिया है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई और तुम्हें यह भूल भुगतनी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन इसी लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे की कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर के लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उसकी लीद को वह कीट खाते खाते अपने हिस्से की सारी समाप्त कर देता है। तभी आपकी नजर उस कीड़े पर पहुंच गई। हे देवी, उसी समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य देह पाकर वह स्वर्ग को चला जाता है। वह राजा धर्मदेव जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ था। इस प्रकार से एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार वश दान देता है, वह सदैव पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपने अंतर मन को टटोलना चाहिए कि यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो दान नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आगे आने वाले जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का उपहास उड़ाया है, अहंकारवश उसका परित्याग किया है, तो उसका फल हमें कई गुना होकर भोगना पड़ता है। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह कथा आज यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। प्रभु शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसी कामना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।